अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। कुदरती मौसम तो हसीन है, मगर कोरोना वायरस की सूरत हाल काफी संगीन होती चली जा रही है। पंजाब मुसलसल जानलेवा वबा के निशाने पर है, जहां कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। वायरस के खौफ ने कौमी असम्बली की सरगर्मियां भी ठप कर दी। असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफातर 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। कमेटियों के इजलास भी मनसूख कर दिए गए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 32 अफराद जांबक हुए, जबकि 2664 नए केसेस देखे जा रहे हैं। उस्मान खान की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना में मुस्बत केसेस की शरह तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन में मजीद 2664 अफराद ने वायरस की तशखीस। फाल केसेस की तादाद 21,121 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में 32 अफराद वायरस के बायस इंतकाल कर गए। पंजाब में 21, खैबर पख्तूनख्वा में 6, आज़ाद कश्मीर में 3 और इस्लामाबाद में 2 अमवात। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 13,508 हो गई। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव के बायस कौमी असम्बली की तमाम सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल। असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफातर 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। PAC समेत दीगर कमेटियों के इजलास भी मनसूख कर दिए गए। शोबा इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमले को वायरस की अलामात की सूरत में फौरी टेस्ट कराने की हिदायत कर दी गई। 17 मार्च से जरूरी स्टाफ को ऑफिस बुलाया जा सकता है, लेकिन मास्क लाजमी होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में सख्त इकदामात का ऐलान किया गया है। क्या लाहौर के बाजारों में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? इस बारे में बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। बिल्कुल जी, लुकमान बताएगा कि लोग किस हद तक SOPs पर अमल कर रहे हैं। वाक़यात के बाद लाहौर से पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम का ऐलान किया है, जिनमें SOPs पर अमल दराना ज़रूरी है। और इसी तरह जो जितना कारोबार है उनके औकात कम कर दिए गए हैं। सिनेमा और दीगर जो जगह ऐसी पब्लिक प्लेसेस, उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। लेकिन मैं इसको एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ लाहौर के, जो नलखा चौक है, जहाँ पे इसका लंडा बाजार लगा हुआ है। पुरानी जो चीज़ें बिकती हैं, नई चीज़ें बिकती हैं, लेकिन जो सूरत यहाँ नज़र आ रही है, किसी किस्म का वो SOPs नज़र नहीं आ रहे। लोग जो दुकानदार है उसने भी कोई बहुत कम दुकानदारों ने मास्क पहने हुए। इसी तरह सैनिटाइजर का यूज़ कोई नज़र नहीं आ रहा है। लोग एक दूसरे के ऊपर तकरीबन चढ़े हुए हैं और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। लोग ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को एहसास है कि कोरोना अब कहीं नहीं है और ये सब जो हुकूमत की बातें हैं ये झूठी हैं। जी, आगे आ रहा है हसीन मौसम। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। SOPs पर कितना अमल किया जा रहा है? मुल्तान के मुतासरा इलाकों में मार्केट्स भी खुली हैं। मुल्तान समेत फैसलाबाद की सूरत हाल भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन अली ने मुल्तान से और फैसलाबाद से उस्मान सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम जानेंगे मोहसिन अली से। जी मोहसिन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अवाम किस तरीके से SOPs को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर है, जिसकी वजह से अब तक मुल्तान में 470 से ज़्यादा अमवात हो चुके हैं, जबकि 80 हैं वो क्या नाम है जेर इलाज आइसोलेशन वार्ड में। लेकिन इसके बावजूद मुल्तान के जो शहरी हैं बिल्कुल कोरोना वायरस से बाखबर है। इस वक्त मुल्तान की तमाम जो मार्केटें मुकम्मल तौर पर खुली हुई हैं और कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अहमाद जारी किए गए थे, जितने भी मार्केट्स हैं उसको 6 बजे तक बंद कर दिया गया, जबकि कोरोना SOPs को लाजमी फॉलो किया जाएगा, जबकि इज्तिमा पर पाबंदी की गई थी। लेकिन इसके बावजूद मुल्तान के जितने भी शहरी हैं वो इस टाइम घंटा घर पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे तमाम दुकानें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खुली हुई हैं, बाजार खुले हुए हैं। इसके बावजूद जो शहरी है उन्होंने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आम तरफ भी जारी है, जबकि इज्तिमा भी किए जा रहे हैं। जो तब के इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा था कि तमाम शादी हाज हो गए, जितने भी उसको जल्द बंद कर देगा, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से जो कोरोना के केसेज हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, सूरत हाल परेशान कुन होती जा रही है। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, लाहौर की बात की जाए, मुल्तान की बात की जाए, सूरत हाल अच्छी नहीं है। फैसलाबाद इंतजामिया क्या कर रही है? क्योंकि हमने देखा कि NCOC की जानिब से इकदामात सख्त करने की हिदायत की गई। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की इंतज़ामिया 15 मार्च का इंतज़ार कर रही है। शायद 15 मार्च से ही कोरोना फैलना था, इसी वजह से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कल से अमल करवाया जाएगा। फैसलाबाद में कोरोना की शिद्दत रोज़ ब रोज़ बिगड़ती जा रही है, मरीज़ पे मरीज़ आ रहे हैं, मगर शहरी जो हैं वो गाफिल नज़र आ रहे हैं। दुकानदार
जिन्हें SOPs पे अमल करवाना चाहिए, जो ज़िला इंतज़ामिया से कमिटमेंट करके आते हैं, ना उन्होंने मास्क पहने हैं, ना यहाँ पे ख़रीदार हैं वो मास्क पहनते हैं। 95% से ज़ायद यहाँ पे अवाम ऐसी है जो मास्क और SOPs से लापरवाह और गाफिल नज़र आ रही है। कोरोना की अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 102 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया हुकाम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम 6 बजे के बाद से मार्केट्स बंद करवाई जाएंगी। जो कल से है उसके 6 बजे से मार्केट्स को बंद करवाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सिनेमा घर, थिएटर, जो मज़ार हैं वो भी कल से बंद करवाए जाएंगे। आज कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोरोना आज भी फैल रहा है, लेकिन फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया आज भी सोई हुई है। जी ठीक है, मास्क पहनना लाजमी है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है, लेकिन ये कोई भी इकदाम इसे संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। बेहद शुक्रिया उस्मान सिद्दीक और मोहसिन अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन महज कागज का टुकड़ा साबित हुआ। SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं सदाकत अली। सदाकत, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस की दूसरी ख़तरनाक लहर के बायस रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जिसमें ढोकपराचा, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, सादिकाबाद कॉलोनी जो है ये शामिल है। ताहम हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया गया है, लेकिन किसी भी इलाके में बज़ाहिर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल नज़र नहीं आती। मामूल के मुताबिक दुकानें भी खुली हैं और इसी तरह कारोबार ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। SOP पर जो हुकूमत की जानिब से जारी की गई थी उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है और लोग अपने मामूल के मुताबिक अपना कारोबार ज़िंदगी जारी रखे हुए हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया सदाकत। एक और अहम अवामी मसले का जिक्र, कराची में मुर्गी का गोश्त सस्ता ना हो सका, जिसकी वजह से खरीदारों की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं और क्या कहना है यहाँ खरीदारों का? बिल्कुल सरकारी दावे अपनी जगह पर, लेकिन कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में चिकन के रेट कम नहीं हो सके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दाम वसूल किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर ये औरंगी टाउन का इलाका है, गरीब आबादी समझी जाती है। यहाँ पर जो रेट हैं वो गरीबों के लिहाज से हैं, लेकिन जो सरकारी रेट फ़िक्स किए गए थे उसके मुकाबले में ये रेट अब भी कहीं ज़्यादा हैं। यहाँ पर 214 रुपये किलो का जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक तो गोश्त कराची में कहीं भी नहीं बिक रहा है। यहाँ पर भी 360 और 380 रुपये का रेट है। इसी तरह नॉर्थ आज़ाबाद के इलाके हैं, हैदरी का इलाका है, गोल मार्केट का इलाका है, नागन चौरंगी के अतराफ़ के जो बाज़ार हैं, इसी तरह तारिक रोड का इलाका है, वहाँ पर 400 और उससे ऊपर के निर्ख पर मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि बाज़ लोगों की तनख्वाहें कम होने की वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। हमें कुछ ख़रीदारों ने बताया कि जिस वक्त वो 1.5 किलो और 2 किलो चिकन ख़रीदा करते थे, लेकिन मुर्गी के गोश्त के महंगा होने के सबब बच्चों की फरमाइश की खातिर उन्हें लेना पड़ता है, तो अब वो आधा किलो या 1.5 पाव गोश्त ले पाते हैं। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब आबादी में रेट किसी हद तक कम है, लेकिन 400 और उससे ऊपर का रेट अब भी मुख्तलिफ बाज़ारों में चिकन का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। जी खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ मुर्गी लेने के लिए पैसे नहीं, मगर नारोवाल में शादी के दौरान 1 घंटे में 20 लाख रुपए उड़ा दिए गए। बिल्कुल जी हाँ, नोट उठाने वाले कम पड़ गए हैं और इस हवाले से बात करेंगे समा के नुमाइंदे मियां शफीक से। मियां शफीक, क्या मामला है, ये इतने पैसे क्यों लुटाए गए? नारोवाल के नवाही कस्बा गाजीवाल कॉलोनी में जो है वो एक मुनफरद शादी अंजाम पाई है, जिसमें दुल्हा के भाई जो है वो दुकानों की छतों पर चढ़कर जो है वो नोट निछावर कर रहे हैं। नोट लूटने वाले कम और नोट फेंकने वाले जो थे वो ज्यादा थे। जमीन जो थी वो नोटों से भरी हुई थी। और मैं यहाँ पर बताता चलूं कि दुल्हा के जो भाई अजीजो कारब थे, उन्होंने 20 लाख के करीब जो है वो नोट फेंके हैं, जिस पर जो है वो मकामी जो शहरी हैं उन्होंने नोट जो है वो लूटे हैं। शहरियों का ये भी कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जो है वो इस कदर धज्जियां उड़ाई गई हैं कि नोट लूटने वाले कम और नोट फेंकने वाले जो है वो ज्यादा थे, जिस पर जो वो मकामी शहरी हैं उनमें भी काफी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और
जब अब बताता चलूं कि मुर्गी का रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, जबकि नोट शादी की तकरीबात में नोट फेंकने वाले उनके दिल में जरा भी ख्याल नहीं आता कि वो अगर ये नोट जो थे वो किसी गरीब और मेहनत कश की बेटियों की शादी पर लगा दें तो वो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, मियां शफीक अपडेट कर रहे हैं। और इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि 1 घंटे में 20 लाख रुपए लुटा दिए गए। नोट उठाने वाले कम पड़ गए लेकिन नोट कम नहीं पड़े थे। बहुत शुक्रिया शफीक अपडेट करने के लिए। और पेशावर का इलाका जोगियां कई साल से मसाइल से दोचार है। मेन गैस पाइपलाइन से लीकेज इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया। इलाके में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। गलाजत के ढेर से ताफुन फैल रहा है। शहरी दानियाल अहमद मसाइल से आगाह कर रहे हैं। मेरा नाम दानियाल अहमद मोहसिन है। मैं जोगियान पेशावर का बासी हूँ। गैस जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है, यही गैस हमारे लिए वबाल जान बनी हुई है। पिछले हफ्ते मेन गैस पाइपलाइन लीकेज की वजह से यहाँ एक घर में धमाका हुआ था। हमने कई मरतबा शिकायत दर्ज की हुई थी लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। कब कार्रवाई होगी? जब मजीद जानों का नुकसान हो जाए। बच्चों के लिए सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल है जिसमें बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है और ना ही हवा देने के लिए पंखे। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल ना होने की वजह से ज़्यादातर बच्चियां तालीम छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। सफाई का निज़ाम भी बेहतर नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। रास्ते टूट का शिकार है जिसकी वजह से बारिश में पानी खड़ा हो जाता है। कहाँ हैं हमारे MPA? कहाँ हैं हमारे MNAs? कब होंगे बल्दियाती इंतखाबात? कब कायम होंगे बल्दियाती इदारे? अब कुछ बात कर लेते हैं पहाड़ी इलाकों की, जहां पर कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी है लेकिन सड़कों की बंदिश कई मुकामात पर उनका इम्तहान ले रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अमीरुद्दीन मुगल। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में अब भी ठंड पड़ रही है। चार सू फैली बर्फ ने इलाके की दिलकशी और भी बढ़ा दी है। सयाह एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। आगे भी हमने जाना था, बस वो कह रहे हैं रास्ता बंद है। मैं साल को से आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके वादियों में, पहाड़ों में। लेकिन हुस्न की इस वादी तक पहुँचना किसी इम्तहान से कम नहीं। सयाहों का शिकवा है कि इंतजामिया ने मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया। पता नहीं इंतजामिया ही सोई हुई है। ठीक है, इतना तो नहीं होना चाहिए इंसान को ना, थोड़ा बहुत ही हेल्प होनी चाहिए। सवात की वादी कालाम में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। कुमराट और लोआरी टाप में हर सू सफेदी छाई हुई है। लोग हसीन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। उधर पेशावर, मैंगोरा, वादी तीरा, चित्राल और पारा चिनार में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अटक, मानसहरा और स्वाबी में भी बारिश ने मौसम को चार चांद लगा दिए हैं। कुछ देर बाद जानिए ईमानदारों की हसीन सल्तनत। जुड़वा शहरों में काली घटाओं और वक्फे से होने वाली बारिश ने बहार के मौसम को मज़ीद दिलकश बना दिया। शहर इक़्तिदार में हर शय निखर गई। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, पिछले कुछ दिनों से मौसम इंतहाई खूबसूरत है इस्लामाबाद का, मज़ीद क्या बताना है महकमे मौसमियात का? जी हाँ रमीज़, आज तीसरा रोज़ है। कल का अगर हम छोड़ दें तो परसों भी ठीक ठाक बारिश हुई। कल मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहा रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और गुज़श्ता रात से अभी तक वक्फे से जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश जारी है। और इस बारिश की वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में जो बदलाव आया था, गर्मी ऐसा लग रहा था आने वाली है,
वो मौसम ने एकदम से यू टर्न लिया और फिर से सर्दी आ गई है। लोगों ने अब अपनी जैकेट्स, जर्सियाँ और गर्म मलबूसात दोबारा निकाल लिए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ते पोठोहार में मज़ीद बारिश का इम्कान है। ताहम कल तक मौसम यहाँ पर जो बादल हैं वो छट जाएंगे और सूरज निकल आएगा। आज बारिश का इम्कान है यहाँ पर, तो मौसम काफ़ी खुशगवार भी हो गया है। अभी चूँकि बारिश रुकी हुई है तो लोग घरों से बाहर निकले हैं। इस वक्त हम F9 पार्क में मौजूद हैं और पार्क में यकीनन लोग आए हुए हैं, वॉक कर रहे हैं, ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे हैं। मौसम को इंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं। और आज जानते हैं ठीक है, इस्लामाबाद में मौसम का ये यू टर्न है, आप भी इंजॉय करें वहाँ। बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात कर लेते हैं कोयटा की। कोयटा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। छुट्टी के दिन सुबह शहरी चहलकदमी करने निकल पड़े और भीगे भीगे मौसम का खूब लुत्फ उठाया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बारिश से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे और वो सुबह सवेरे चहलकदमी करने पार्क पहुंच गए। बहुत अच्छा मौसम है, प्यारा मौसम है, अच्छी वक्त, अच्छी मज़ा करता है। तो अल्लाह का बड़ा मेहरबानी, ये पहली बारिश है, अल्लाह के बड़े एहसानात है कि बारिश हुई है। शहरी कहते हैं कि मज़ीद बारिशें होनी चाहिए, इससे मौसमी बीमारियों का ख़ात्मा होगा। अल्लाह करे ऐसे बारिशें और हो जाए। और कोयटा में काफ़ी दिनों से बारिश तो इस साल तो हुआ ही नहीं, ये पहला बारिश था और मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, शोब और ज़ियारत में मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की है। कैमरामैन ज़फ़र बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। हब जीप रैली में दिफाई चैंपियन तुष्ना पटेल ने विमेंस टाइटल जीत लिया। महम शिराज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। महम शिराज जीप रैली की नौजवान खवातीन में से एक हैं। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान से। हुज़ैफ़ा, बताइएगा कैसा समा था वहाँ पर? पहली बार जो है वो जीप रैली के ट्रैक में शामिल की गई है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक बनाया गया है जहाँ से फराते बढ़ती गाड़ियाँ जो है वो निकलेंगी। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले भी यहाँ पर देखने में आएंगे। इसके साथ साथ मोटर बाइक की रैली भी होनी है और प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले भी जो है वो यहाँ पे देखने में आएंगे। इसके अलावा जो है वो अगर खवातीन की बात करें तो कृष्णा पटेल ने जो है वो मार्का मार लिया है और आने वाले जो है मुकाबलों में प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नादिर मक्सी जो है वो सबसे पहले अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए यहाँ से आएंगे। और ये 7 किलोमीटर लंबा है ट्रैक, जो यहाँ से होता हुआ फिनिशिंग लाइन तक जाएगा। ड्राइवर से हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं कि पहली दफ़ा वो साहिल के साथ जो है वो इस रैली को जो है वो आखिर तक लेके जाएंगे और एक नया तजुर्बा होगा उनके लिए। जी बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा अपडेट करने के लिए। क्या ज़बरदस्त मनाजिर हैं अब जीप रैली के। इसी हवाले से आपको बताएं कि तुष्ना पटेल के शौहर रोनी पटेल ने कहा है कि हम इसे कराची की रैली समझते हैं। ये रैली हर साल बड़ी होती जा रही है। उम्मीद है अगले 2 साल में ये रैली पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी। पहली रैली सिंध में हो रही है। हम इसको, चूँकि कराची से 1 घंटा दूर है, हम उसको अपनी रैली सिंध की समझते हैं और ये रैली हर साल बड़ी से बड़ी होती जा रही है। मैं एस्टिमेट करता हूँ कि अगले 2 साल में ये रैली पाकिस्तान की बड़ी रैली है। और आज आपको एक ऐसे ज़िले की कहानी सुनाएंगे जहां लोग घरों के दरवाजे बंद नहीं करते। मवेशी खो जाएं तो उसे मस्जिद तक पहुंचा दिया जाता है। मवेशी का ख्याल उस वक्त तक रखा जाता है जब तक मालिक ना मिल जाए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फ़िकार सिद्दीकी। यहाँ के लोग इसे बल्तिस्तान का दिल और राजों की सरजमीन कहते हैं। घांचे का इलाका खपलो, जो 2 सदियों तक गरीबी में पिसा, लेकिन लोग दिल से अमीर रहे। ज़िला गांचे बहुत खूबसूरत ज़िला है और यहाँ के लोग बहुत पुरअमन और नरम दिल लोग हैं और हम इन पहाड़ों के बीच अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी और चैन से गुजार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 3 सदी पहले बनी मस्जिद चखचन आज भी आबाद है। ये बेड़ू दोनों जो है हमारे घर में काफ़ी अरसे से बैठा हुआ है
ये 3 जुमा हो गया इधर ला रहे, ये मालिक का अभी तक कोई पता नहीं है। जब मालिक पता चल जाएगा इंशाल्लाह ये ले जाएगा। 3 महीना पहले ये निकल गया था घर से। अच्छा, अभी 3 महीने के बाद ये अल्लाह की फजल से मिल गया मुझे। बस इस जिले की तारीख में आज तक एक चोरी नहीं हुई। लोगों के दिल और घर के दरवाजे हर पल खुले रहते हैं। हमारे पास हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं, तो उनकी तरफ से आज तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। यहाँ का क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0% है। यहाँ के लोग बड़े महज़िब, प्यार करने वाले और पढ़े लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लोग बहुत ईमानदार और प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब हम अपने दुकानों को लॉक किए बगैर ही चले जाते हैं। यानी कि ईमानदारी की इंतहा है यहाँ पे कि एक भी तिनका यहाँ से वहाँ नहीं होते हैं। पहाड़ों में घिरे इलाके ने न सिर्फ लोगों के दिलों को मिलाया बल्कि गिलगित और बल्तिस्तान को भी जोड़े रखा है। ओगरा ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल 5.5 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। इससे कबल भी यही देखा गया कि 2 मरतबा ओगरा की जानिब से भिजवाई गई थी समरी, ताहम हुकूमत की जानिब से कीमतों को मुस्तहकम रखा गया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, क्या बताना है ज़राए का, क्या उज़्र पेश किया जा रहा है इस बार ओगरा की जानिब से? देखिए रमीज, उज़्र तो यही है कि आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें उनमें इजाफा देखने में आया है, जिसकी वजह से ओगरा ने जो समरी भेजी हुकूमत को उसमें भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई है। समरी जो वजारत पेट्रोलियम को अरसाल की है अथॉरिटी ने, उसमें पेट्रोल 5.5 रुपये फी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 75 पैसे तक महंगा करने की सिफारिश की गई है। इसी तरह लाइट डीजल 6 रुपये और मिट्टी का तेल 4.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है ओगरा की जानिब से। ताहम इन कीमतों में इजाफे का जो हतमी फैसला है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद होगा और नई कीमतों का जो ऐलान है वो वजारत खजाना कल तक करेगी। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। और अभी आपको बताएं कि मासूम लड़कियों से शादी करके फ्रॉड करने वाली जालसाज फैमिली को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने पेशी के दौरान फ्रॉडियों की समा की नुमाइंदा जमजम सईद से बदतमीजी भी की। क्यों फ्रॉड क्यों किया आपने? मार क्यों रहे हो? आप हाथ क्यों उठा रहे हो भाई? चोरी और सीना जोरी की इससे बदतरीन मिसाल शायद ही कोई मुमकिन हो। नॉर्थ नाज़माबाद में सादा लोग खानदान को शादी का झांसा देकर रकम हथियाने वाले नईमुर रहमान अदालत पेशी के मौके पर भी बदमाशी से बाज न आया। आदि नौसरबाज नईमुर रहमान नियाजी ने समा की रिपोर्टर पर हमला किया और गालियां भी दी। इस दौरान नईमुर रहमान को तहवील में रखने वाले पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। नईमुर रहमान अदालत के अहाते में भी बगैर हथकड़ी के घूमता नजर आया, जबकि वाक़े के बाद से मफरूर बेटा हमूदुर रहमान जमानत कबल गिरफ्तारी करवा कर अदालत पहुंच गया। समाअत के बाद नईमुर रहमान और उसके नौसरबाज बेटे मुतासरा खानदान को ही मुकदमा वापस लेने पर मजबूर करने के लिए धमकियां देते रहे। इन लोगों की तरफ से मारने की धमकी दी गई, मेरे बच्चों को किडनैप करने की धमकी दी गई। नॉर्थ नाज़माबाद के एसएचओ साहब के कमरे में खुलेआम, जो इनका भाई बाहर है, अभी जो अरेस्ट नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। अदालत ने नईमुर रहमान, अहलिया समीना, बेटे इबादुर रहमान और तंजीलुर रहमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर केस का चालान भी तलब कर लिया है। ये नौसरबाज खानदान जुमरात को नॉर्थ नाज़माबाद के सादा लोग खानदान के घर बारात लेकर पहुंचा था, मगर उस खानदान ने रकम की तलबी पर फ्रॉड का अंदाजा होने के बाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा दिया था। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। इबादुर रहमान साहब, आपने 50,000 रुपए मांगे या घर वालों ने मांगे थे लड़की के भाई से? दूसरों की कलाइयां महकाने वाला, जानिए कुछ देर बाद।
शेखुपुरा में टिकटॉक वीडियो का शौक एक और नौजवान की जान ले गया। फाटक पर वीडियो बनाते हुए नौजवान ट्रेन की जद में आ गया। जाम बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त आसिफ के नाम से हुई। नौजवान लाहौर से नारोवाल जाने वाली ट्रेन से टकरा गया। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। कराची के हल्के NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को होगा। इस नशिस्त पर PTI के फैसल बाउटा MNA रहे हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज ने हल्के के मकीनों से बातचीत की है। वो फैसल बाउटा से कितने खुश हैं ये जानते हैं। जी हफीज, क्या कहना है इन लोगों का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे चुके हैं। बाहैसियत कौमी असम्बली के मेंबर फैसल वाउडा की कारकर्दगी कैसी रही, बल्दिया टाउन के अवाम से जानते हैं। सर, बल्दिया में इलेक्शन जीतने के बाद वो यहाँ नज़र भी नहीं आए। 2.5 साल में कोई काम उन्होंने इस बल्दिया के लिए नहीं किया। कहीं भी नहीं देखा, टीवी के अलावा कहीं नजर नहीं आते वो। यार फैसल वाडा को तो आज तक मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन उनका नाम सुने फैसल वाडा, कारकर्दगी काम किए कि पहाड़ी इलाकों में उसने लोगों को छोटे ईंट बना के लगा के दिए। हम तो मुतमईन है भाई। बल्दिया टाउन में पहले तो कोई काम उन्होंने खास नहीं किया, लेकिन इन दिनों में कुछ काम नजर आए। हम लोग उससे मुतमईन है, माशाल्लाह काम अच्छे कर रहे थे। वो ये रोड बनाया है, खाली 1 महीना चला, टूट गया, सारा पानी ले गया। वादे तो उन्होंने बहुत किए मगर पूरा एक भी नहीं किया। लोगों का दिल भरा हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। 8-9 महीना हो गया हम लोगों ने गैस नहीं दिया। आप देख ले, पानी तो वैसे ही ऐसे भर रहे। और ये इन्होंने कहा था ये राशन बटेगा, ये कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं किया फैसल वाला ने। भाई पानी कचरा इतना पड़ा हुआ है। आप बताएं कैसी क्या करते थे फैसल वाला साहब की? मेरे समझ में तो जीरो रही है सर, मैंने उनको देखा ही नहीं। बल्दिया टाउन के अवाम PTI रहनुमा फैसल वाडा की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं ये तो आपने जान लिया। जब हमने सवाल किया कि आइंदा ज़िमनी इंतखाब में वो किसको वोट देंगे, तो उनका कहना था कि उम्मीदवार को देखकर वोट डालेंगे। कैमरामैन एरिक पेरेरा के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। दीगर हम खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म कबायली अजला के स्कूलों में अब तक 3000 असातिज़ा की कमी का सामना है। 2 साल गुजरने के बावजूद असातिज़ा की भर्तियाँ मुकम्मल ना हो सकी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि आर्जी बुनियादों पर भर्तियाँ तेज़ तर की जा रही हैं। एजुकेशन दोनों में AIP में स्कीम्स चल रही है, टेम्पररी डॉक्टर्स, टेम्पररी टीचर्स लेने के। एजुकेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल काउंसिल्स के थ्रू भी हम जो है वो लोकली जहाँ पे टीचर्स की रिक्रूटमेंट में टाइम लगेगा कि वो लगाएं। तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये जो HR का, मैन पावर का जो इशू है ये रिजॉल्व करें। हौसलामंद शख्स की बात करते हैं। फैसलाबाद का मोहम्मद नज़ीर, जो खुद तो हाथों से महरूम है लेकिन दूसरों के हाथों को महकाने के लिए फूलों का काम करता है। फूल फरोश से मिलवा रहे हैं उस्मान सिद्दीक अपनी इस रिपोर्ट में। जब मैं पहने हुए गजरे उनके हाथ में देखता हूँ तो मेरे हाथ जो कटे हैं ना, मैं उसकी कमी भूल जाता हूँ। गुलाब और मोतिये के फूलों के गजरे उठाए, एक के बाद दूसरी गाड़ी की जानिब लपकता हाथों से माजूर मोहम्मद नज़ीर शाम होते ही फैसलाबाद के कोहिनूर चौक में अपने रोजगार पर लग जाता है। दूसरों की कलाइयाँ फूलों से सजते ही इसे अपनी माजूरी भी भूल जाती है। पहले रोता था, मैंने देखना कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। जब मैंने ना एक रोटी की बुरकी नीचे पड़ी हुई थी, वो जानवर ना ऐसे चूं से उठाने लगा ना, वो गिरने लगा। जब मैंने देखा कि हैं ऐ अल्लाह, मैं अल्लाह की सजदे में चला गया। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तो इंसान हूँ, मेरे दोनों हाथ नहीं, टांगे तो है ना। रोजाना 50 गजरे फरोख्त करने वाला माजूर फूल फरोश कम आमदनी पर भी खुश है। हाथ कट गए मगर मेहनत से मुंह ना मुड़ा, खुशबुएं बखेरता, माजूरी की मजबूरी को कदमों तले रोनता।
ये बाहिम्मत शख्स दूसरों के लिए एक अजीम मिसाल है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। आपको खिलाएंगे रस भरी स्ट्रॉबेरी। और जेएलएम की मशहूर सौगात स्ट्रॉबेरी मार्केट में आ गई है। यह फल कैसे तैयार होता है, देखते हैं इम्तियाज बेग की इस रिपोर्ट में। ये लाल लाल मीठी और खट्टी, फायदे इसके बेशुमार। ये है हमारी खूबसूरत और रसीली स्ट्रॉबेरी। उमूमन मौसम बहार में फरवरी और मार्च, जबकि खिजा में सितंबर और अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी के बीज बोए जाते हैं। 3 माह बाद ये स्ट्रॉबेरी तैयार हो जाती है। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा फल है। अवाम इनू दूरों दूरों बड़े खुश हो गए खाण दी दिले जाती है खाण वास्ते। ठीक है, इहदा 2 ਤੋਂ 3 महीने टाइम लगता है इनू तैयार करने वास्ते, फिर जाके असीं इनू मार्केट च सेल करने हैं। जेएलएम के नवाही इलाकों में स्ट्रॉबेरी की बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये फल सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। ये स्ट्रॉबेरी इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। लोग इधर खरीद कर खाते हैं और खून पैदा करती है। स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार होने के बाद इसकी छांटी की जाती है और फिर टोकरियों में भरकर मार्केट ले जाया जाता है और इस तरह ये खुश जायका, खुश रंग फल हम तक पहुंचता है। इम्तियाज बेग, समा, जेएलएम।